नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और इस वक्त हम एमसीबी जिले के पौड़ी में एमआईजी कॉलोनी में खड़े हैं और आपको बता दूं कि मेरे पीछे जो मकान आप देख रहे हैं, ये मकान वही आरोपी महिला दुर्गा कुलदीप का मकान है, जिस महिला के ऊपर एक दो नहीं बल्कि दर्जनों मामले कायम हैं और लगभग उसकी गिरफ्तारी के आदेश भी जारी हो चुके हैं। उसको फरार भी जहां तक घोषित कर दिया गया है, लेकिन फिर भी वो महिला अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लग रही है। आपको बता दें कि उस महिला ने दुर्गा कुलदीप, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी कई खबरें दिखाई है, खबरें देखने के बाद कई सारे लोगों ने तो ये भी मुझसे कमेंट कर दिया और पूछ लिया कि आखिर इतनी खबरें मैं क्यों दिखाता हूँ, क्यों, उससे क्या मेरी कोई जाति दुश्मनी है। तो मैं आपको बता दूं कि इस महिला से मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो महिला अपने आप में एक बहुत ही बड़ी फ्रॉड है, एक बहुत ही ज्यादा चालाक औरत अपने आप को समझती है और जिस चालाकी की वजह से उसने कईयों लोगों को लूटा है, उस लूट का हम खुलासा करते हैं। अपनी खबर के माध्यम से हम ये बताते हैं कि ये महिला अगर आपके आसपास है तो उससे सावधान रहें। ऐसा ही एक और मामला हमारी जानकारी में आया है कि इस घर के ठीक बगल में एक मकान है और इस मकान में जो परिवार है उसमें एक बेवा पत्नी एक छोटे से दूध मुहे बच्चे के साथ है और एक बूढ़ी माँ जिसको अपने बच्चे के जाने का तकलीफ, लगभग महीने भर पहले जिसके बच्चे ने आत्महत्या कर ली है, उस माँ से हम बात करेंगे आखिर क्या है मामला। जैसा कि इन्होंने बताया, इस दुर्गा कुलदीप नाम की महिला ने, जिसने इतने लोगों को ठगा है, उसने ही इनके बच्चे को भी ठगा और उससे 2.5 से 3 लाख रुपए ले लिए। अम्मा, क्या नाम है आपका? मोहिनी दीदी। आपके लड़के ने आत्महत्या कर ली, हमको जानकारी मिला, जानकर बहुत ही अफसोस हुआ। जानकारी मिल रही है कि दुर्गा कुलदीप को वो पैसा दिए थे और उसको मांगने जब जाते थे तो पैसा नहीं मिलता था। क्या है पूरी जानकारी, आप बताइए। पूरी जानकारी क्या है, मैं जब भी आती थी, जब पैसा का सच को जरूरत पड़ता था ना, इसीलिए जाती थी तो बोल देती थी कि अभी नहीं है आंटी, नहीं है अभी, बाद में दूंगी इसे। तब कभी नहीं दी, कभी 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 नहीं दी एक। तो आपके लड़के को जो आत्महत्या की बात आ रही है, आपके लड़के ने आत्महत्या क्यों क्यों किया? वो तो ही पैसे के चलते किया है और कुछ नहीं। जब पैसा वो भी मांगता था, फोन कर करके थक जाता था, उसके पास नहीं उठाती थी और मेरे को भी बोलता था कि कितना बार मैं फोन कर करके थक गया माँ, पैसा नहीं देती है ऐसी। आपने इस बारे में कभी पुलिस को शिकायत की थी? नहीं, यही करने जा रहा था, मैं तो नहीं की, लेकिन गया रहता अभी। ठीक किस कारण से, जब आपके लड़के से दुर्गा कुलदीप ने जो पैसे मांगे थे, क्या कहकर मांगे थे, किस वजह से मांगा था उसने पैसा? उस समय नौकरी लगा दूंगी कह के मांगा था पैसा, और कुछ भी आधा पढ़वाऊंगा भी बोली थी। कितने पैसे दिए थे? मेरा पति जब खत्म हो गया उसके बाद वो 2.5-3 लाख रुपया वो नौकरी दिलवाने के लिए के चक्कर में ली थी। कौन से विभाग में? पुलिस विभाग। तो आपके पति पुलिस विभाग में थे? हाँ, पुलिस विभाग में थे। तो जैसा कि आपने देखा, एक बूढ़ी माँ के आंसू अभी भी सूखे नहीं हैं। इनकी उस लड़के की बेवा पत्नी भी इस वक्त यही है, हम इनसे भी बात करेंगे। गोद में एक दूध मुहा बच्चा है इनके साथ। क्या हुआ था उस दिन जब आपने ये दुखद घटना आपके साथ घटी थी, जब आपके पति सुसाइड किए थे? क्या हुआ था, क्यों हुआ था ये सब कुछ? वही तो पैसा के टेंशन में रात में डेली पी के आते थे, एकदम चिड़चिड़ा रहते थे और गाली गलौज देते थे डेली आके से। तो क्या आप अपने पति और इस बच्चे के मौत का जिम्मेदार दुर्गा कुलदीप को मानती हैं? तो केस करने वाले थे उसी के ऊपर पैसा मांगने के लिए। क्या आप उसको जिम्मेदार मानती हैं? अब वही तो होगी ना, उसी टेंशन तो था ज्यादा। तो जैसा कि आपने देखा, इनको इतना तकलीफ है, इतना दुख है इस बात का कि ये बात भी नहीं कर पा रही हैं। मैं आपको बता दूं कि नगर पालिक निगम के ये जो एमआईजी कॉलोनी है, ये नगर पालिक निगम का है
और यहाँ पर जितनी भी मकानें हैं, ये सारी मकानें नगर पालिका निगम द्वारा MIG कॉलोनी बनाया गया था। इस पर अवैध कब्जा करके वो महिला यहाँ रह रही थी और अब जानकारी मिल रही है, यहाँ अड़ोस पड़ोस के लोगों द्वारा बताया जाता है कि इस मकान को वो बेचकर यहाँ से भाग जाने की फिराक में है। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि इस मकान में उसका बहुत सारा सामान था। इसमें AC लगी थी, फ्रिज था, सोफे थे, उसके बहुत सारे ऐसे सामान थे जो घरेलू इस्तेमाल में लाए जाते हैं। वो सारे सामान उसने धीरे धीरे बेच दिया है और अब वो धीरे से इस मकान की भी एक कीमत तय कर रखी है और वो मकान की कीमत मिलते ही इस मकान को बेच देगी। सरकारी प्रॉपर्टी को बेचना कितना सही है और कितना गलत है, अब ये तो कानून ही तय करेगा। लेकिन उसकी हौसले इतने बुलंद हैं कि वो अब सरकारी प्रॉपर्टी भी बेच दे रही है। और एक बहुत ही बड़ी बात, जैसे कि माता जी ने बताया कि वो नौकरी लगाने के नाम पर, पुलिस विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर भी उसने इनसे 2.5 से 3 लाख रुपए ले रखा था। अब उसकी पहुंच इतनी बड़ी है कि वो पुलिस विभाग में भी नौकरी लगा देगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आज भी दुर्गा कुलदीप पुलिस के हाथ से दूर है और कहाँ है इस बारे में तो खुद दुर्गा कुलदीप ही जानती होगी, पुलिस को भी पता नहीं। उससे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि दुर्गा कुलदीप की जो तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये महिला अगर आपको कहीं दिखाई दे या आपके क्षेत्र में, आपके घर के आसपास इसकी कोई जानकारी आपको मिले तो कृपया हमें संपर्क करें हमारे नंबर पर जो अभी आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। इस नंबर पर संपर्क करें और हमें बताएं कि अगर आपने इस महिला को कहीं देखा है तो हम आपकी बात पुलिस तक पहुंचाएंगे और पुलिस पहुंचेगी उस महिला को गिरफ्तार करने। उसमें आपका सहयोग बहुत ही तारीफ के काबिल होगा। इस महिला को जेल तक पहुंचाएं ताकि जो लोग इससे प्रताड़ित हैं, जिनको इसने ठगा है, उनको इंसाफ मिल सके, उनको न्याय मिल सके। अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।